मैम अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो आप होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई डिफरेंस क्या देखते हैं? यदि सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें, दोनों ही चिकित्सा पद्धतियां मानव सेवा के लिए समर्पित हैं। दोनों का जन्म यूरोप में हुआ और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों शब्दों को देने वाले व्यक्ति भी एक ही थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। मूल जो फर्क इन दोनों में है, होम्योपैथी पूर्णतः सिद्धांत आधारित विधा है, जिसमें जो सिद्धांत है उससे हम नहीं भटक सकते। मतलब जैसे भागवत गीता है, वैसे हमारी होम्योपैथी में हमारा एक सिद्धांत है जिसको हम प्राकृतिक नियमों के आधार पर जो निर्मित है और जिसको हम फॉलो करते हैं, और जिसमें शरीर को पूर्णतः उपचारित करने की सोच है, अर्थात रोग को जड़ से खत्म करने की। इसलिए लोग कहते हैं कि समय लगता है या स्लो है या ऐसी मानसिकता है, वस्तुतः यह रोग को जड़ से खत्म करना चाहती है। लेकिन होम्योपैथी में इमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, या हम ये कहेंगे कि इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए होम्योपैथी को अन्य विधाओं की सहायता लगती है, विशेषतः एलोपैथी की। जो एलोपैथी है वो शब्द का अर्थ है हीट्रोपैथी। एलोस मतलब हीट्रो, तो हीट्रो मतलब विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर चीजों को समग्र रूप से एक स्वरूप दिया गया और मल्टीपल प्रिंसिपल्स से पेशेंट को क्विक रिकवरी की तरफ ले जाया गया। तो ये एक आवश्यकता बनी समय की, लोगों को समय कम था और कार्य के अंदर किसी प्रकार की व्यवधान ना है, अनुसंधान इसमें अधिक हुआ। परंतु दोनों ही विधाएं, क्योंकि जन्म एक ही तरह की परिस्थिति से हुई, बहुत अपने आधारों पे, अपने मूल्य पर आज तक स्थापित हैं। सर आपका इस बारे में क्या विचार है? हमारा एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पर काम करती है। रिसर्च करके हम देखते हैं कि शरीर की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो किस पॉइंट पर प्रॉब्लम क्रिएट उसमें हो रहा है, या कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है या वायरस है जो कि शरीर को बीमार कर रहा है। बीमारी कई प्रकार की होती है, जन्मजात बीमारियां, अनुवांशिक बीमारियां, किसी पौष्टिक पदार्थ की कमी से होने वाली बीमारियां, या किसी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियां। तो एलोपैथी का पूर्ण रूप से ये उद्देश्य रहता है कि बीमारी क्यों हो रही है, उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके ट्रीटमेंट में हम उसी मैकेनिज्म के आधार पर क्या करेक्शन करना है वो दवाई देकर हम उसको ठीक करते हैं। जैसे कोई अनुवांशिक एंजाइम की कमी है, जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी है, हार्मोन है एक इंसुलिन, तो हम हार्मोन को देते हैं, इंसुलिन को देते हैं तो डायबिटीज़ ठीक होती है। या कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो हम पर्टिकुलरली उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक देते हैं, उससे ये ठीक होती है। होम्योपैथी, जैसा मैडम ने बताया कि एक होलिस्टिक हेल्थ है, वो पेशेंट का पर्सनालिटी टाइप क्या है, पेशेंट की हैबिट्स क्या है, पेशेंट को साथ में क्या सिम्टम्स है, ये सभी को एक साथ देखते हुए उसको ट्रीट किया जाता है। होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक। तो होम्योपैथी मूलतः क्रॉनिक डिसीजेस, एलर्जी, अर्टिकेरिया, सोरियासिस, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट सुनने को मिला है। और अभी करंटली रिसर्च भी होम्योपैथी में आयुष के अंडर भारत में चल रही है, तो ये भी अब एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म को गेन कर रहा है। एलोपैथी ऑब्वियसली एक इमरजेंसी केयर में बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आई से कि अ सोल प्लेयर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, while we know that other than the emergencies, क्रॉनिक डिसीजेस का बहुत बर्डन रहता है, जीवन को बड़े रूप से सफ़र करती हैं। और कई बार एलोपैथी में क्योर में इशू आते हैं, जैसे माइग्रेन की समस्या हुई, सोरियासिस की प्रॉब्लम हुई, तो इसमें पेशेंट कहता है मुझे क्योर चाहिए, एंड वी एडमिटेड कि वी डोंट हैव क्योर फॉर द माइग्रेन और द सोरियासिस, वी कैन गिव ओनली द रिलीफ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो इस जगह जब हमारे लिमिटेशन सील होते हैं तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी के रास्ते वहाँ पर खुलते हुए से लगते हैं।